जो मनुष्य चलता है कि महारानी वह घोर विपत्ति में पड़ जाता है। कभी मूर्ख स्त्री, बात तो मानो लेकिन कुछ सोच समझ लो, इसका कारण क्या है? स्त्री की बात, शत्रुओं की बात और अपने बालक की बात मानने के बाद अगर किसी से बिगड़ जाओ तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा, विपत्ति में पड़ जाओगे। बोले महारानी ये विपत्ति हो जाएगी, इसलिए तुम जो कह रही हो मेरे मत को नहीं भा रहा है, आप मत कहिए। पार्वती ने कहा जो पति अपनी स्त्री की बात नहीं मानता है वो पत्नी अपने आप को हीन समझती है, लघु छोटी समझती है। और शास्त्रों में ऐसा सुना जाता है कि पत्नी की सलाह मानना चाहिए। बोले हाँ मानना तो चाहिए। तो आज बोले आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और यदि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। इस प्रकार पार्वती की प्रेरणा से कई बार भोलेनाथ से कहा, तो भोलेनाथ फिर भी तैयार नहीं हुए। तो आज महारानी देवी एक वचन को याद दिलाने लगे। बोले क्या? बोले आपका ही कहना है, अरे भक्तों की यारत वाणी को भक्तों की यारत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम का तुम, सुन सकते हैं श्री राम का। सब संकट आए दासों पर तो स्वामी गोरे काम का। यदि मेरे भक्तों पर कोई संकट आता है तो मैं उसको देख नहीं सकता। आज ये संकट में आपको याद कर रहा है, घोर तपस्या कर रहा है। और कैसे कर रहा है? ये जो दैत्य है उल्टा टंगा हुआ है, मुंह को नीचे और पैरों को ऊपर, और नीचे से धुआं चल रहा है, उस धुआं को सांस में ले रहा है। इस प्रकार से ये कठिन तपस्या कर रहा है कालपृष्ठ नाम का दैत्य। तो आज मैया के विशेष आग्रह के कारण आज भोले बाबा को उस दैत्य के पास जाना पड़ा। आज गए, जब गए तो उससे कहा, अरे कालपृष्ठ क्या कारण है, तुम इतना घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हें कौन सी आवश्यकता है? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम चाहो तो मुझसे वरदान मांग लो। तुम्हें यदि संपूर्ण पृथ्वी का राज्य चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। दानव ने विचार किया, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य लेकर के क्या करेंगे? मैं तो ऐसा मांगू कि त्रिलोकी का भी राज्य मिल जाए। तो ये भगवान से कहने लगा, भोलेनाथ से, यदि नाथ तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दे दो। क्या? बोले मैं संग्रामों से कभी संतुष्ट नहीं होता, युद्ध करने की मुझे इच्छा बनी रहती है, और मैं इतना बलशाली भी नहीं हूं कि जीत भी सकूं। इसलिए हम ये चाहते हैं मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके हाथ पे अपना हाथ जिसके सिर पर रख दूं वही भस्म हो जाए। आज भोलेनाथ तो कैसे हैं? बोले आज से तो मैं और दानी आरती हराओ दीन जन जानी।
ये दीनों के दीननाथ जो भक्तों के संकटों को अति शीघ्र दूर कर देते, ऐसे अवधूतदानी महाराज आज भक्तों से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो इन्हें देने में कोई भी चीज की संकोच नहीं लगता। प्रसन्न होकर के दे देते हैं, लेकिन आगे पीछे की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आज भगवान ने कह दिया तथास्तु, जाओ हे कालपृष्ठ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब ये वर तो दे दिया, अब कालपृष्ठ खड़े होके हाथ जोड़ा, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कहने लगा भगवान आप अभी जाना नहीं, अभी आप यही खड़े रहो। मैं जो आपने मुझे वरदान दिया है मैं उसकी परीक्षा करना चाहता हूँ। मैं आपके ही सिर पे हाथ रख करके देखता हूँ कि ये वचन आपका सत्य है या नहीं। आप भोलेनाथ ने मैया से कहा था देखो जो अपने स्त्री की हर प्रकार की बात मानता है वो विपत्ति में पड़ता है। मैंने कहा था देवी मुझे मत जाने दो, और यही दैत्य अब मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है। आज भगवान ने लीला की, भगवान ने समझाया। भगवान ने कहा अरे दैत्य तुम जिस पर हाथ रखना चाहते हो उसने तुम्हें वरदान दिया है, जिसने तुम्हें पाला पोसा है उसी को काटना चाहते हो। मैं कालों का काल महाकाल हूं, तुम मुझे ही भस्म करना चाहते हो। कहने लगे अरे खेलो ना आग से, तुम इस आग से मत खेलो। बोले खेलो ना आग से तुम, आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी प्राणों पर भी खा जाएगी। अगर एक भी चिंगारी उठ गई तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं जिसको वरदान दे देता हूँ तो मैं रीति निभाता हूँ कि मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूँ। दैत्य तो मुझसे परीक्षा लेना चाहते हो। दैत्य ने सोचा जैसे ही हाथ बढ़ाए तो भगवान ने नंदीश्वर से कहा नंदीश्वर तुम युद्ध करो इससे, और मैं यहाँ से जाता हूँ कुछ उपाय करता हूँ। आज नंदीश्वर इस दैत्य कालपृष्ठ से युद्ध कर रहे हैं। और कैसे नंदीश्वर के मस्तक पर भी कहीं हाथ न लग जाए, इसलिए पूंछ के द्वारा बार बार इसको मारते हैं और ये पछाड़ कर करके धरती पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और कुछ समय के बाद फिर उठता है, फिर युद्ध करने लगता है। इस प्रकार से कई दिनों तक युद्ध करता रहा। इसके बाद इसको बेहोश करके नंदी भगवान आज भोलेनाथ के पास आ गए, और नंदीश्वर जैसे ही दौड़े तो पीछे से ये भी दौड़ने लगा। नंदीश्वर के पीछे दौड़ा, वायु के वेग से ये भगवान शंकर के पास जाने का प्रयास कर रहा है ये दानव। आज नंदीश्वर ने भगवान से कहा हे प्रभु आप अति शीघ्र मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैया पार्वती को भी बिठा लिए, और मैं अति वेग से चलता हूँ। तो आज भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों नंदीश्वर पर सवार हुए। उस सवार होकर के इस स्वर्ग की तरफ इंद्र के भवन में गए, और जब भवन में गए तो ये बल गर्वित दानव भी भगवान शिव का इसने पीछा नहीं छोड़ा और ये भी स्वर्ग में पहुंच गया। अब भगवान ने सोचा यदि मैं स्वर्ग में रुक रहा हूं तो यहाँ भी यही करेगा, पता नहीं किस। तो इंद्र को आज्ञा दी जाओ देवताओं से मिलकर के इससे युद्ध करो। तो आज सभी दूर से युद्ध कर रहे हैं। इधर भगवान आगे बढ़े तो
आज मिल गए। कौन? जो सबको सूचना पहुंचाते हैं, नारायण प्रभु श्रीमन नारद जी भगवान पहुंचे और करताल बजाते हुए नारायण करते करते चले जा रहे थे। और श्रीमन नारायण 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 करते हुए चले जा रहे हैं। आज देखा भोले बाबा कुछ घबराहट में चिंता तो रहे, तो नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया भोले बाबा को। बोले महाराज, हे नाथ भूतनाथ, मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आप कुछ व्याकुल हो। बोले हाँ। बोले आपको कौन परेशान कर सकता है? इस त्रिलोक में कौन तुमसे युद्ध कर सकता है? आप तो कालों के काल महाकाल हो। भगवान ने कहा समय इतना नहीं है, जाओ पता लगाओ इस समय भगवान विष्णु कहाँ हैं, और विष्णु से जाकर के कहो तुम्हें ये सब मेरे वरदान के द्वारा पता चल चुका है कि मैं किस कारण से यहाँ से भाग रहा हूँ, छिपने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए तुम यथा शीघ्र जाकर के भगवान विष्णु को ये सूचना दे दो। आज नारद जी पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज भक्त में और भगवान में युद्ध चल रहा है। फिर कहा महाराज, इस समय भगवान लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और सोते समय हम नहीं जगा सकते। बोले क्यों? बोले सोते समय आप तो समाधिस्थ थे, तो कामदेव ने जगाने की कोशिश की तो आपने भस्म कर दिया उसको। तो कहीं हमने जगा दिया तो मेरा क्या हुआ? सोते समय या तो स्त्री जगा सकती है, या गुरु जगा सकता है, या उसकी माता जगा सकती है। महाराज मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर के भगवान को जगा दूं। बोले जाओ इतना शीघ्र जाकर के सूचना देने का प्रयास करो। आज आपत्ति काल में मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। इसलिए आज नारद जी भगवान विष्णु के धाम में क्षीर सागर में पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए दरवाजे पर खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया उस समय भगवान विष्णु के चरण चाप रही थी। नारद जी ने कहा, हे माते, इतना शीघ्र आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप इतना शीघ्र बहुत ही जल्दी भगवान को जगाइए। तो मैया चरण चाप रही थी, चापते चापते पैरों को जोर से दबाया, और जोर से दबाया तो भगवान ने थोड़ी सी आंख खोली तो कहा भगवान नारद जी दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे ही सुना भगवान विष्णु ने कि महामुनि नारद आए हैं, ब्राह्मण नारद को सुन करके इतना शीघ्र बहुत ही जल्दी सैया से उठ करके दौड़ करके नारद जी से कहा, आओ भाग। अरे नारद आप यहाँ पधारे, आज तो मेरी रात्रि भी प्रातः उठ करके बहुत ही शुभ हो जाएगी। जो आपके दर्शन कर लेता है, इस प्रकार से आदर सत्कार किया और कहा महाराज किस कारण से आए हो? नारद जी ने कहा महाराज क्या बताएं। बोले क्यों? आज तो भगवान भूतेश्वर नाथ कालों के काल महाकाली संकट में पड़े हैं, सभी देवता इस समय परेशान हैं, युद्ध चल रहा है। कहा? तो ये दैत्य है जिसका नाम है कालपृष्ठ। इस कालपृष्ठ ने को भगवान आदिनाथ ने वरदान दे दिया है। बोले कैसा वरदान दे दिया है? बोले ऐसा वरदान दे दिया है कि वो जिसके सिर पे हाथ रखेगा
वही भस्म हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। उन्होंने कहा है भगवान विष्णु के पास इसका उपाय है, वो ही इसको जानते हैं। नारद जी से कहा जाओ, मैं आ रहा हूं। तुरंत ही भगवान दक्षिण से उत्तर की ओर और भगवान नाथ उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। बीच में मिलन हुआ, एक दूसरे ने एक प्रणाम किया। भगवान शंकर ने विष्णु को और विष्णु ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, हृदय से मिले और कहा नाथ यथाशीघ्र यदि तुम्हें अपने इस धर्म संकट से सुरक्षा पाना है तो तुम नर्मदा मैया के तट पर चले जाओ। देखिए आज भगवान के शंकर वही माता नर्मदा की कृपा से दूर हो जाएंगे। बोले नर्मदा के तट पर जाओ। आज नंदीश्वर पर बैठ करके यथाशीघ्र भगवान शंकर पार्वती के सहित नर्मदा तट पर आ जाते हैं और यहीं पर छुप जाते हैं। अब भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने माया रचाई। कैसी माया रचाई इन्होंने कि इन्होंने बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। मानव ये दैत्य दानव काल पृष्ठ के लिए एक बहुत बड़ा सुंदर बगीचा बनाया। इतना सुंदर बगीचा बनाया कि जहां पर विभिन्न प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंद मंद हवा चल रही है और पुष्पों की सुगंध के द्वारा ये मलयाचल हवा की सुगंध इस काल पृष्ठ पर पड़ी। इसके नासाग्रह के द्वारा इसने सूंघा, अरे ये तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। और इसी सुगंध में भगवान ने क्या किया, इधर बसंत ऋतु से कहा कि विभिन्न प्रकार के पुष्प फल ऋतु ना हो फिर भी लग जाए। तो केथा, बेर, आम, बेलपत्र, चंपा, श्रीफल, ताड़, कदम्ब, कई प्रकार के वृक्ष लगे हैं, उनमें फूल लदे हैं, किसी कोई फल लदे हैं और वहीं पर एक पीपल का वृक्ष खड़ा है। उसी पीपल के वृक्ष पर सोने की जंजीरों के द्वारा झूला पड़ गया और उस झूला पर आज भगवान ने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया, मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। आज सुंदर कन्या का रूप धारण करके और विभिन्न प्रकार के कुंडल शोभायमान होकर के आज भगवान उस झूले में धीरे धीरे झूलने लगे और झूलते हुए गुनगुना भी रहे हैं, सर संगीत गा रहे हैं। गाते हैं, अरे सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरी। हरि माया
बस में चराचर नाचे, तो कृपा पात्र जन बाँचे। यासी बस में चराचर नाचे, तो कृपा पात्र जन पावे। रघुवर ने बताए हरि माया जादूगरनी। न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ को कोई ना पूछे तब जाए गुरु जी से पूछे। कौन उतारे हरि माया जादूगरनी।
सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये राम नाम ही ऐसा है जो माया से बचा सकता है। आज भगवान ने माया रची, योग माया के द्वारा वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, पेड़ों में पुष्प और फल लग गए, बहुत ही सुगंधित वायु चल रही है, और इन्होंने कन्या का रूप धारण करके विभिन्न प्रकार के साज सज्जों से होकर के आज झूले पर ये तान धीरे धीरे गा रही है। और ये तान की सुन, संगीत की सुन इसके कानों में पड़ी, उस सुगंधित वायु इसके नाक के द्वारा सूंघी गई, तो ये इस पर मोहित हो गया। सब कुछ छोड़ करके ये इसी की तरफ बढ़ा जिधर ये आवाज आ रही थी, और दौड़ के आया तो कुछ दूर पर ये बेहोश होकर के गिर पड़ा। कुछ समय बाद होश आया तो आज ये भगवान मोहिनी रूप धारण किए, कन्या का रूप धारण किए, एक कमल का पुष्प और हाथ में ले लिया, घुमाते जा रहे हैं और झूलते जा रहे हैं। देखा, अरे इतनी सुंदर कन्या, ऐसा तो मैंने त्रिलोक में किसी को नहीं देखा जिसके शरीर से भी सुगंध बह रही हो। ऐसा रूप, दिव्य रूप मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसे अलंकारों को मैंने आज तक नहीं देखा। और ऐसा देख करके इसके अंदर कामना जागृत हुई, और जब कामना जागृत हुई तो ये इनके पास में गया, और पास में जाकर के अपनी माया के द्वारा एक सोने की छड़ प्रकट की, और छड़ प्रकट करके इस झूले में डंडा मारने लगा। जैसे डंडा मारने की कोशिश की तो मोहिनी रूपधारी कन्या बोली, अरे मुझको छूने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि मैं उच्च कुलों की बेटी हूँ, उच्च कुल में पैदा हुई हूँ, और उच्च कुल की बेटी किसी को स्पर्श नहीं करती, न किसी पर दृष्टि डालती है। मैं उच्च कुल की बेटी हूँ, और यदि तुमने मुझे छू लिया तो अच्छा नहीं होगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए छूने की भी कोशिश मत करना। ये बड़ा विस्मय में पड़ गया कालपृष्ठ नाम का दैत्य। आज भगवान की माया ने उसको इस प्रकार से जकड़ लिया, जिस प्रकार से कोई बहेलिया मृग को अपने जाल में फांस लेता है, आज इसी तरह से ये कालपृष्ठ भी भगवान की माया में फंस गया। कहा, राजन दानव, तुम तो बड़े मां धर्मी हो, और यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो ऐसे थोड़ी हम विवाह कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों का कुछ पता नहीं है आज के जमाने में, अपना काम बना करके चल देते हैं। हम उच्च कुल की स्त्रियों का क्या होगा? क्योंकि वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पूरे संसार में नियम तो ये है कि अगर जीवन में जन्म लिया है पृथ्वी पर तो एक पति होना चाहिए, दूसरा नहीं। और मैं अभी कुंवारी हूँ, मैंने अभी विवाह के लिए सोचा भी नहीं है, मैं तो कुंवारी हूँ अभी, और यदि तुम मुझे स्पर्श कर लोगे तो तुम पति रूप में हो जाओगे, और मैं तुम्हें पति बनाना नहीं चाहती। बोले क्यों? कारण क्या है? बोले हो सकता है तो मुझे छोड़ के चले जाओ। उसने कहा, मैं कोई भी आप मुझसे शपथ ले लीजिए, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बोले अन्य स्त्रियां मुझसे सुंदर मिल जाएंगी तब मुझे छोड़ दोगे, तुम तो राजा हो दैत्यों के। बोले नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। बोले एक पत्नी व्रता रहना पड़ेगा। बोले रहूंगा। बोले मेरी हर बात को मानोगे? बोले जो आप जो भी कहेंगी मैं वही मानूंगा। अच्छा, बोले हाँ। तो बोले महाराज मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक और शर्त है। बोले क्या? मेरे माता पिता के कुल में एक नियम है। बोले क्या? कि जो जिससे शादी करता है वो उसके साथ नाचता है। यदि आपको नाचना आता होगा तो हमारे साथ आप पहले नृत्य करिए और दूर से करेंगे, और
नृत्य करते हुए मैं जिस प्रकार से जहां जहां जैसे करूंगी आपको वैसे ही प्रयोग करने पड़ेंगे। बोले आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही मानने के लिए तैयार हूं। आज ये स्त्री मोह में पड़ गया, भगवान ने अपनी माया में बांध लिया और भगवान झूल से मोहिनी रूप पाई वो कन्या उतरी और उतर करके वट वृक्ष में उस सुगंधित वनों में ये नृत्य करने लगे। नृत्य करे और नृत्य करते जाते हैं और जगह जगह पर कभी कमर पे हाथ रखते हैं, कभी कंधों पे हाथ रखते हैं, कभी हृदय पे हाथ रखते हैं। इस तरह से भयंकर जब नृत्य करने लगा वो नृत्य में भूल गया। उसी समय भगवान विष्णु ने एक हाथ लेकर के अपने सिर पर रखा। जब जैसे ही अपने सिर पर रखा तो काल कृष्ण ने भी अपने सिर पर जैसे ही हाथ रखा तो तुरंत भस्म हो गया। और ये भगवान विष्णु की जय। आज ये भस्म हो गया, इसलिए इसका नाम एक भस्मासुर भी पड़ा है। अब पहुंचे नर्मदा के तट पर भगवान लक्ष्मी नारायण। बोले बाबा आप जो वर देते हो थोड़ा सोच भी विचार कर लिया करो, आप तो ऑर्डर दानी हैं। महाराज आप पे आपत्ति। ये बताइए कि भगवान कालों के काल महाकाल क्या उसको मार नहीं सकते थे? क्या मार सकते थे, लेकिन एक लीला करने के लिए भगवान की कि ऐसे हमारे आस्तोष भगवान हैं, जो भी भक्त उनकी कठिन तपस्या करता है तो थोड़ी सी तपस्या में प्रसन्न होकर के वर दे देते हैं। जो भी भक्त जैसा मांगता है, जैसी भावना रखता है, वैसा ही वो वर दे देते हैं। आज ये नर्मदा तटे पर चुप करके रहे, इसलिए भगवान भुवनेश्वर का नाम यहाँ लोकेश्वर पड़ गया और लोकेश्वर तीर्थ के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। ये तीर्थ समय समय पर इनके नाम बदलते रहे हैं। कृष्ण आया था कल